हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी लैटिस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एफसीसी लैटिस मींस फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए ब्रिलियंट जोन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो आपको दो कंसेप्ट जो हैं वो टिप्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ब्रिलियंट जोन्स क्या होते हैं और किसी स्क्वायर लैटिस के लिए, जो कि एक 2 डायमेंशनल लैटिस होता है, उसके लिए ब्रिलियंट जोन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस मींस एफसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, जो कि हम इन दोनों वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉलिड स्टेट फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें मिल जाएंगे। अगर आपको ये दो टॉपिक्स अच्छे से आते हैं तो आप आज का टॉपिक जो कि है ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी लैटिस, उसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट जोन क्या होता है? ब्रिलियंट जोन और कुछ नहीं, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए विग्नर सीट्स प्रिमिटिव सेल होता है। जो स्टेप्स हम डायरेक्ट लैटिस में विग्नर सीट्स प्रिमिटिव सेल ऑब्टेन करने के लिए फॉलो करते हैं, अगर उन्हीं स्टेप्स को हम रेसिप्रोकल लैटिस में फॉलो करें तो जो हमें विग्नर सीट्स प्रिमिटिव सेल मिलेगा वो होगा उस रेसिप्रोकल लैटिस का फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। विग्नर सीट्स प्रिमिटिव सेल ड्रॉ करने के लिए इन रेसिप्रोकल लैटिस आपको जो पहला स्टेप फॉलो करना होता है वो क्या होता है? आपको रेसिप्रोकल लैटिस के किसी एक पॉइंट को ओरिजिन चूज करना होता है। यह है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस, जिसका हर एक पॉइंट जो है वो डायरेक्ट लैटिस के अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल लैटिस के किसी पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे, सपोज ये है हमारा ओरिजिन। फिर हम स्टेप 2 में क्या करेंगे? इस ओरिजिन को मींस जिस लैटिस पॉइंट को हमने ओरिजिन माना है उसको उसके नेबरिंग लैटिस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। इसका नेबरिंग लैटिस पॉइंट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। ऐसा करने से हमें कुछ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। हर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पर एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और उस वेक्टर को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जिसको हम डिनोट करते हैं जी वेक्टर से, जिसका एक्सप्रेशन होता है एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार वेक्टर, जहां पर एच के एल जो हैं वो इंटीजर्स हैं और ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर एंड सी स्टार वेक्टर जो हैं वो परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं फॉर रेसिप्रोकल लैटिस। जी वेक्टर क्या करता है? जी वेक्टर रेसिप्रोकल लैटिस के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करता है। तो आपको जो यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं ये एक्चुअली जी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये कौन से जी वेक्टर्स हैं? ये हैं शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स। तो स्टेप 2 में ओरिजिन को इसके नियरेस्ट नेबरिंग पॉइंट से कनेक्ट करके हमें कुछ शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है? हर एक स्ट्रेट लाइन का मींस हर एक जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस जी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा और जी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और उस प्लेन को हम बोलते हैं ब्रैग्स प्लेन। ब्रैग्स प्लेन। तो इसी तरह से आपको इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि बिल्कुल इसके बीच में से पास होगा यहां से। इसी तरह से आपको इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसी तरह से आपको इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसी तरह से आपको इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होगा। इस जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये होगा और इस जी वेक्टर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा।
तो आपको बहुत सारे ब्रैक प्लेन्स मिल जाएंगे हर एक जी वेक्टर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके। तो यहाँ पर जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा इन ब्रैक प्लेन्स के द्वारा उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। तो ये जो रीजन ऑक्यूपाई किया है, और आप ये भी कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है इन सेट ऑफ ब्रैक प्लेन्स के द्वारा, उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। हमने क्या करना है, हमारा जो आज का लैटिस है फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, उसके लिए हमें शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं और उन शॉर्टेस्ट जी वेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके हमें फर्स्ट सेट ऑफ ब्रैक प्लेन्स डिटरमाइन करने हैं और उन ब्रैक प्लेन्स के द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वो होगा हमारा रेसिप्रोकल लैटिस फॉर एफसीसी लैटिस। जो एक एफसीसी लैटिस होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एफसीसी लैटिस में जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ के साथ हर एक फेस के सेंटर पर भी एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है। 6 फेसेस हैं तो हर एक 6 फेस के सेंटर पर भी आपको एक लैटिस पॉइंट जो है वो दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 8 + 6 14 लैटिस पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। हमें इस एफसीसी लैटिस के लिए शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। उन शॉर्टेस्ट जी वेक्टर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके हमें जो ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे उन ब्रैक प्लेन्स के द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वो होगा इस एफसीसी लैटिस का ब्रिलियंट जोन, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा वो। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। द परमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स फॉर एफसीसी लैटिस आर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स को हम ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर से डिनोट करते हैं, जहां पर ए वेक्टर होता है a/2 i कैप प्लस j कैप, बी वेक्टर होता है a/2 j कैप प्लस k कैप, सी वेक्टर होता है a/2 k कैप प्लस i कैप। यहाँ पर स्मॉल a जो है वो है एज लेंथ ऑफ द एफसीसी लैटिस। जो हमने एफसीसी लैटिस था उसकी जो एज थी वो यहाँ पर a है, दिस इज a, दिस इज a, दिस इज a। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है, i + j, फिर j + k, फिर k + i। तो आइए आगे बढ़ते हैं। द परमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स फॉर इट्स रेसिप्रोकल लैटिस बीसीसी लैटिस आर, एफसीसी लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो बीसीसी लैटिस होता है। हमें ब्रिलियंट जोन कंस्ट्रक्ट करना है एफसीसी लैटिस का, और वो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एफसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस में। तो आपको पता होना चाहिए कि एफसीसी लैटिस का रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है, वो होता है बीसीसी लैटिस। और बीसीसी लैटिस के जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स होते हैं उसको हम डिनोट करते हैं a* वेक्टर, b* वेक्टर एंड c* वेक्टर से, जिनकी वैल्यूज होती हैं a* वेक्टर होता है 2π/a i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, b* होता है हमारे पास 2π/a माइनस i प्लस j प्लस k, और c* वेक्टर होता है हमारे पास 2π/a i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। यहाँ पर a* वेक्टर, b* वेक्टर, c* वेक्टर के ये एक्सप्रेशंस कैसे आए हैं और a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर के ये एक्सप्रेशंस कैसे आए हैं, ये हमने आपको पूरी अच्छी तरह से फिगर ड्रॉ करके इस वीडियो में बताया था, जिसका टाइटल था रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी लैटिस। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप आज का टॉपिक समझना चाहते हैं तो ये आपको टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने ड्राइव किए थे a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर के ये एक्सप्रेशंस कैसे आए थे, और a* वेक्टर, b* वेक्टर, c* वेक्टर के ये एक्सप्रेशंस कैसे आए थे। तो इस टॉपिक के लिए आपको ये एक्सप्रेशन जो है वो याद रखने होंगे। यहाँ पर माइनस साइन k के साथ है, यहाँ पर माइनस i के साथ है, यहाँ पर माइनस साइन जो है वो j कैप के साथ है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। द रेसिप्रोकल लैटिस g वेक्टर इज गिवन बाय, रेसिप्रोकल लैटिस g वेक्टर का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारे पास g वेक्टर इज इक्वल टू h a* वेक्टर प्लस k b* वेक्टर प्लस l c* वेक्टर, जहां पर h के l जो है वो इंटीजर्स हैं। ये हमारी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी जो है वो सेकंड इक्वेशन है। यहाँ पर अब हम a* वेक्टर, b* वेक्टर, c* वेक्टर की वैल्यूज पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से उठा के सेकंड में डालेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग 1 in 2 वी गेट g वेक्टर इज इक्वल टू h, a* वेक्टर हमारे पास
टू पाई बाई ए आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस स्मॉल के बी स्टार वेक्टर की वैल्यू हमारे पास टू पाई बाई ए माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एल सी स्टार वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है टू पाई बाई ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो इन तीनों में से टू पाई बाई ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, टू पाई बाई कॉमन आ गया। एच को आप इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच आई कैप प्लस एच जे कैप माइनस एच के कैप प्लस टू पाई बाई ए बाहर चला गया, के को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के आई कैप प्लस के जे कैप प्लस के कैप प्लस टू पाई बाई ए बाहर चला गया, एल को इन तीनों से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा एल आई कैप प्लस एल जे कैप प्लस एल के कैप। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम आई वाली टर्म्स को, फिर जे वाली टर्म्स को और के वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और आपको क्या मिलेगा, जी वेक्टर इज इक्वल टू टू पाई बाई इन तीनों में से आई कैप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एच माइनस के प्लस एल, एच माइनस के प्लस एल, आई कैप कॉमन आ गया प्लस इन तीनों में से इसमें से और इसमें से जे कैप कॉमन लेंगे तो आपको अंदर रह जाएगा एच प्लस के माइनस एल, एच प्लस के माइनस एल जे कैप प्लस अब इसमें से और इसमें से हम के कैप कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा माइनस एच प्लस के प्लस एल, माइनस एच प्लस के प्लस एल के कैप। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। तो ये आ गया हमारे पास जी वेक्टर फॉर रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ एफसीसी लैटिस, जो कि एफसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस के एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करेगा। और हमें शॉर्टेज जी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं एच के एल एच के एल एच के एल, इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन में वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमें एफसीसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस के शॉर्टेज जी वेक्टर्स मिलेंगे। वो अभी हम काम करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस इज गिवन बाय, रेसिप्रोकल लैटिस के लिए जो ब्रैग्स लॉ होता है वो होता है टू के वेक्टर डॉट जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जहां पर के वेक्टर है वेव वेक्टर और जी वेक्टर है यहाँ पर ये वाला फॉर्म जो हमने थर्ड इक्वेशन में निकाली है, और जी है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ जी वेक्टर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टू के वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू, इस जी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर, और जी स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर, अगर हम दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। तो ये आ गया हमारे पास टू के वेक्टर डॉट जी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी वेक्टर डॉट जी वेक्टर, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। यूजिंग के वेक्टर जो कि है वेव वेक्टर और थ्री डायमेंशनल वेव वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, जहां पर के एक्स के वाई के जेड जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं के वेक्टर के इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, एंड 3 in 4 वी गेट। ये इसको हम यूज करेंगे के वेक्टर के इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे फोर्थ में, और थर्ड इक्वेशन में जो जी वेक्टर हमने निकाला है वो यहाँ पर यूज करेंगे फोर्थ में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टू के वेक्टर की जगह हम लिखेंगे के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप डॉट है यहाँ पर, तो जी वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे, ये पूरी की पूरी टू पाई बाई ए एच माइनस के प्लस एल आई कैप प्लस एच प्लस के माइनस एल जे कैप प्लस माइनस एच प्लस के प्लस एल के कैप, इक्वल टू में जो है यहाँ पर वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इक्वल टू में है हमारे पास माइनस साइन, तो माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जी वेक्टर है, जी वेक्टर की वैल्यू है टू पाई बाई ए एच माइनस के प्लस एल आई कैप प्लस एच प्लस के माइनस एल जे कैप प्लस माइनस एच प्लस के प्लस एल के कैप, तो ये हो गया जी वेक्टर। साथ में है डॉट जी वेक्टर, डॉट में हम सेम जी वेक्टर लिखेंगे टू पाई बाई ए एच माइनस के प्लस एल आई कैप प्लस एच प्लस के माइनस एल जे कैप प्लस माइनस एच प्लस के प्लस एल के कैप। तो हमारे पास इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक डॉट प्रोडक्ट है और राइट हैंड साइड में भी एक डॉट प्रोडक्ट है। इन डॉट प्रोडक्ट को हम सॉल्व करेंगे इसे रब करने के बाद। तो आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के डॉट प्रोडक्ट्स को। तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा 4 पाई बाई ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई कैप को आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है तो के एक्स इंटू ये हो जाएगा एच माइनस के प्लस एल इंटू के एक्स। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, के वाई इंटू दिस हो जाएगा एच प्लस के माइनस एल इंटू के वाई, प्लस के कैप को के कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा के जेड मल्टीप्लाई माइनस एच प्लस के प्लस एल।
जो ब्रैकेट्स में k लिखे हैं वो इंटीजर्स हैं जिनको हमने स्मॉल लेटर्स में डिनोट किए हैं, और जो वेव वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं kx, ky, kz को उसको में हमने कैपिटल K यूज किया है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करके हमें ये मिलेगा, क्योंकि हमें पता है j डॉट i, j डॉट k एंड k डॉट i एंड k डॉट j जो है वो 0 होते हैं। इसी तरह से i डॉट j एंड i डॉट k जो है वो 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको i को i कैप वाले के साथ, j को j कैप वाले के साथ, k कैप को k कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपको ये मिल जाएगा। इज इक्वल टू में आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू में जो आपको मिलेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो मिलेगा माइनस 2π/a को 2π/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4π² और इसी तरह से i कैप वाले को i कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस मल्टीप्लाई दिस हो जाएगा h माइनस के प्लस एल का होल स्क्वायर। j कैप वाले को j कैप के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास h प्लस के माइनस एल का स्क्वायर, प्लस इसी तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस h प्लस के प्लस एल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमारी पास इक्वेशन नंबर 5 यहाँ से लेके यहाँ तक, और थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को यूज करते हुए हम बाकी के स्टेप्स प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 तक पहुंच चुके थे। फिफ्थ इक्वेशन में आप 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं और a से a कैंसिल कर सकते हैं। तो 4π/a यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा -π/a। तो ये जो थर्ड इक्वेशन में g वेक्टर्स हैं, यहाँ पर h और k l की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस में वैल्यूज पुट करके हमें शॉर्टेज g वेक्टर्स मिल जाएंगे और उन शॉर्टेज g वेक्टर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके जो हमें ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे उनके द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वही होगा हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन फॉर एफसीसी लैटिस। और फिफ्थ इक्वेशन में h k l इंटीजर्स की वैल्यूज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में पुट करके हमें वो ब्रैक प्लेन्स मिल जाएंगे जो कि इन शॉर्टेज g वेक्टर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को कॉरस्पॉन्ड करेंगे और जिनके द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वही होगा हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन फॉर एफसीसी लैटिस। तो आइए h k l की वैल्यू जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में पुट करते हैं। यहाँ पर h k l जो है वो 3 इंटीजर्स हैं। हम क्या करेंगे, एक समय पर 2 इंटीजर्स को 0 पुट करेंगे, h और k को हमने 0 पुट कर दिया, और l की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो लेंगे और शॉर्टेस्ट वैल्यू लेंगे। शॉर्टेस्ट वैल्यू जो होंगी l की वो होंगी +-1, शॉर्टेस्ट नॉन जीरो वैल्यू जो होंगी l की वो होंगी +-1। तो ये वैल्यू जो है अगर हम थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो g वेक्टर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2π/a, h 0 है, k 0 है, l +-1 है, l +-1 है, तो आपको मिल जाएगा +-i, और यहाँ पर h 0 है, k 0 है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर +-1 है। तो माइनस को +-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस j वेक्टर। इसी तरह से h 0 है, k 0 है, l की जगह +-1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा +-+ k कैप। ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास g वेक्टर्स। तो यहाँ पर h k l की ये वाली वैल्यूज पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा ये वो देख लेते हैं। h 0 है, k 0 है, l की जगह +-1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा +-kx। h 0 है, k 0 है, l की जगह +-1 पुट करेंगे, आगे माइनस साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस ky। h 0 है, k 0 है, l की जगह +-1 तो आ जाएगा kz इज इक्वल टू -π/a, h 0 है, k 0 है, l की जगह +-1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है, +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा। h 0, k 0 और l की जगह +-1 पुट करके भी आपको यहाँ से 1 मिलेगा, क्योंकि +1 का स्क्वायर भी 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अगर माइनस साइन है तो -+1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। यहाँ से भी आपको h k l की ये वैल्यूज पुट करने के बाद 1 ही मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1+1+1। इन तीनों ब्रैकेट्स में h k l की ये वैल्यूज पुट करने के बाद जिसको हम लिख सकते हैं 3π/a। तो ये होगी हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन। आइए सेकेंड कॉम्बिनेशन पुट करते हैं। लेट h 0 k को अब की बार हम +-1 ले लेते हैं और l को 0 कर लेते हैं। तो इस केस में जो g वेक्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा 2π/a
तो यहाँ पर H0 है, L0 है, H0 है, L0 है और K की जगह +-1 पुट करना है, यहाँ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस आई कैप प्लस माइनस यहाँ से आपको मिलेगा H0 है, L0 है, K +-1 है तो +-J मिलेगा और अगले वाले से मिलेगा आपको +-K। आप करके देख सकते हैं और यहाँ पर आपको ये वैल्यूज पुट करने के बाद फिफ्थ इक्वेशन में आपको मिलेगा H0 है, K +-1 है, यहाँ माइनस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस KX। तो यहाँ पर आपको मिलेगा +-KY +-KZ इक्वल टू में आपको सेम मिलेगा -3π/a। इसी तरह से जब आप H को +-1 लेंगे, K को अगर आप 0 लेंगे, L को 0 लेंगे तो इस केस में जो आपको G वेक्टर मिलेगा मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पर J के आगे माइनस प्लस था, यहाँ पर I के आगे माइनस प्लस है तो यहाँ पर K के आगे माइनस प्लस आ जाएगा और तो यहाँ पर आपको मिलेगा +-I +-J -+K कैप और यहाँ से आपको मिलेगा KX +- का, यहाँ पर आपको मिलेगा +- का KY और यहाँ पर मिलेगा -+KZ इक्वल टू -3π/a। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, अगर -+KZ लिखा है और +-KZ लिखा है तो वो एक ही बात होगी। तो यहाँ से आपको शॉर्टेज G वेक्टर्स मिल जाएंगे जो कि सभी केस में सेम मिल रहे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है और यह भी सेम है। तो हमें देखना है कि कितने शॉर्टेज G वेक्टर्स बन रहे हैं, यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। +-I -+J तो +- है यहाँ पर और यहाँ पर है माइनस+, तो इनके कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। पहले इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो ये बन गया +-++, फिर माइनस का कॉम्बिनेशन माइनस के साथ, फिर माइनस का कॉम्बिनेशन प्लस के साथ, तो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ से बन गए। इन चारों के कॉम्बिनेशन हमने करने हैं +-K के साथ, मीन्स +-K के साथ कॉम्बिनेशंस करने हैं। तो यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका 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 इसके साथ, इसका इसके साथ, तो कितने कॉम्बिनेशन बन गए ये +-+++++, फिर माइनस फिर माइनस++, उसके बाद इन चारों का कॉम्बिनेशन माइनस के साथ बनेगा और वो क्या कॉम्बिनेशन होंगे, +-, ++, तो कुल मिलाकर 8 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको शॉर्टेस्ट G वेक्टर्स का मिलेंगे जो वो 8 होंगे और यहाँ से भी आपको जो शॉर्टेस्ट G वेक्टर्स मिलेंगे वो 8 होंगे और यहाँ से भी आपको जो शॉर्टेस्ट G वेक्टर्स मिलेंगे वो 8 होंगे। तो तीनों केस में हमें सेम शॉर्टेज G वेक्टर्स मिल रहे हैं जिनका नंबर जो है वो 8 होगा और इन 8 शॉर्टेज G वेक्टर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के बाद आपको 8 ब्रैग प्लेन्स मिलेंगे जिनकी इक्वेशंस जो हैं वो ये होंगी। तीनों इक्वेशन जो हैं वो सेम है, माइनस प्लस प्लस माइनस एक ही बात होती है, तो तीनों इक्वेशन जो हैं वो सेम है। तो इन 8 ब्रैग प्लेन्स के द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वही होगा हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी लैटिस। और वो उसकी शेप कैसी होगी, उसका नेम क्या होगा उस ब्रिलियंट जोन का, और लाइंस क्या लिखनी है आपको क्लोजिंग ऑफ दिस टॉपिक में, वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने शॉर्टेज जी वेक्टर्स का एक्सप्रेशन जो है वो निकाल लिया था बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एच के एल इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ये 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने लिए थे और इन तीनों कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग जो जी वेक्टर्स की वैल्यूज हमें मिल रही थी वो सेम मिल रही थी, जो कि थी जी वेक्टर इक्वल टू 2π/a प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप प्लस माइनस के कैप, और इनके 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। तो हमारे पास जो शॉर्टेज जी वेक्टर्स होंगे इस केस में वो 8 होंगे। तो इन 8 शॉर्टेज जी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको ड्रॉ करने होंगे जिनसे आपको 8 ब्रैग प्लेन्स मिलेंगे और उन 8 ब्रैग प्लेन्स के द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वही होगा हमारे पास फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी लैटिस, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं ड्रॉ करना है क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है इसे ड्रॉ करना। और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, जिसको आपको अंडरलाइन करना है इस नेम को। ये 8 ब्रैग प्लेन्स को मिलाकर
फॉर्म की गई है। और इसको हम ट्रंकेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब आप उन 8 ब्रैक प्लेन्स को आपस में ज्वाइन करेंगे और उनके बीच का जो रीजन देखेंगे तो ये ऊपर से हल्का सा ओपन रह जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं इसे ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। तो आप क्लोजिंग में क्या लाइंस लिखेंगे, द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन विल बी रीजन एनक्लोज बाय 8 ब्रैक प्लेन्स ऑब्टेन्ड बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू दीज शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स। अगर आप इन 8 शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो आपको 8 ब्रैक प्लेन्स मिलेंगे और इन ब्रैक प्लेन्स के द्वारा जो रीजन ऑक्यूपाई किया जाएगा वो होगा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी लैटिस, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसका नाम होगा ट्रंकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, जिसको आपको अंडरलाइन करना है। और इन 8 ब्रैक प्लेन्स की जो इक्वेशंस होंगी वो भी हमने डिटरमाइन कर ली थी पिछले सेक्शन में। द इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग सेट ऑफ दीज ब्रैक प्लेन्स आर प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के वाई प्लस माइनस के जेड इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई ए एच के एल की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके हमें सेम सेट ऑफ ब्रैक प्लेन्स मिल रहे थे जो कि 8 इन नंबर थे। इनके 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और वो कॉम्बिनेशंस जो हैं प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के वाई प्लस माइनस के जेड इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई ए करके मिलेंगे। तो ये है हमारे पास उन ब्रैक प्लेन्स की इक्वेशंस जो कि इन शॉर्टेस्ट जी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करके हमें मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास ब्रिलियंट जोन ऑफ एफसीसी लैटिस। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।